ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 120ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੱਖੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ अपना फैसला स्पष्ट करो। देखिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि सरकार को और भी ज़्यादा गंभीरता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगा, दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना। इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, ख़ास तौर से कि जो भी मेडिसिन जो बने वो जो है, जो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं और उसके हिसाब से बने, और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो ज़िंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्य सचिव को 6 महीने की, लेकिन परसों जानकारी मिली है रात को, अब मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार कुछ फैसले अलग तरह की लेने की उनकी आदत भी है और लेते भी हैं फैसले वो इस प्रकार से, लेकिन कुल मिलाकर के इस फैसले को लेकर के टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बाकी जो अधिकारी है उनका मनोबल बना रहे और ऐसी चीज़ों को लेकर के ये सरकार की जिम्मेवारी है, इस पर सरकार को सोचना है। सरकार के इस फैसले, देखिए, बस सही गलत का विषय नहीं है, एक्सटेंशन कई राज्यों में मिलती रहती है चीफ सेक्रेटरी को, और लेकिन इतना ज़रूर है कि हमेशा इस बात को लेकर के जिस तरह से कहा जाता है कि रिटायर्ड अधिकारी, टायर्ड अधिकारी का जिक्र वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अब इस सारे विषय को लेकर के खुद अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल, ये नया संवत हमारे सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मन की बात कार्यक्रम में, जहाँ शिमला में संजौली में आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास, इस प्रयत्न को अभिनंदन करता हूँ कि मन की बात के माध्यम से जहाँ बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ जो लोगों तक पहुँचाने का एक प्रयत्न होता है, और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव के साथ, नए विज़न के साथ हर बार कोई नई चीज़ कह करके वो जोड़ करके इस मन की बात के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। और आज भी उन्होंने जहाँ भारत की संस्कृति का असर और भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जा कर के देखने को जो मिलता है, भले ही भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ बस गए हैं अपने कारोबार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भारत की संस्कृति को उन्होंने हमेशा जो है वो
अपने साथ संजो करके रखा है, इस बात का उन्हें जिक्र किया अनेक उदाहरण दे करके। और एक और चीज़ को लेकर के एक आज जो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट जो है टेक्सटाइल वेस्ट का, ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से था। और उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ टेक्सटाइल वेस्ट का की बहुत बड़ी मात्रा है पूरी दुनिया में। तो पहले दूसरे नंबर पर जो है भारत जो है टेक्सटाइल वेस्ट में जो है वो आता है। और इसको नए तरीके से हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन सारी चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र किया। और एक और चीज़ का जिक्र विशेष तौर से किया उनने, जो हमारे फूल की यात्रा का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से रहा है। उनने सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से हमारे सामने अपनी बात की, अपने अनुभव, और ख़ास तौर से अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से पत्र लिख करके उनको नए संवत की, नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं लोगों ने, उसमें से कुछ एक पत्र चुन करके उनने सुनाए, वहाँ की भाषा में सुनाए, और किस प्रकार से इसका जो है वो हमारे हिंदू नववर्ष का महत्व है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से इसको भले ही मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मूल संस्कृति, हमारे मूल संस्कार को ये दर्शाता है। और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा है। एक बार फिर से मैं नए हिंदू वर्ष के इस नए संवत के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।